उत्तराखंड में अब भी 22,000 लोग फंसे हुए हैं। लोगों को निकालने के लिए सेना अभियान चला रही है। केदार धाम की यात्रा पर गए पूर्वी दिल्ली के एक परिवार के 11 सदस्य अब भी लापता हैं। 15 जून के बाद से ही इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आखिरी बार इनके केदार धाम में होने की जानकारी मिली थी। वास्तव में 16 जून की इस घटना को याद करें तो आज ही हैरान होती है पूरे दिमाग मनोमस्तिष्क में। आप देख सकते हैं कि ये पूरा वही ताल है जहां से पूरा का पूरा जो बर्फ का ग्लेशियर है वो टूट कर नीचे आया था। जैसे मुझे बताया गया था कि आप उस दिन यहीं थे 2013 की, जब वो 16 जून और 17 जून की घटना घटी थी। क्यों अरविंद जी आप यहीं थे? आप अपना अनुभव बताएंगे हमारे दर्शकों को। मैं उस दिन यहीं था सर, 2013 की आपदा में यहीं था। तो जब यहाँ से पानी मंदिर की तरफ आना शुरू हुआ, पुरी की तरफ आना शुरू हुआ, तो हम लोग मंदिर के अंदर भाग गए। तो पूरी अफरा तफरी मच गई, कोई कहीं भागने लग गया, कोई कहीं भागने लग गया। तो उसमें क्या हुआ कि जब तक चार मिनट का समय मिला सर यहाँ से अब पानी को नीचे आने में। 4 मिनट में ही पानी नीचे पहुँच गया था। तो इस 4 मिनट में ही जिसको बचना था वो 4 मिनट के अंदर ही बच गया। लेकिन जब हम मंदिर के अंदर घुसे तो इतने में पानी आ गया, तो हमारे पीछे से ही 35-40 आदमी एकदम से पानी में बैठ गए। ओ बाप रे, बहुत ज़्यादा पानी था सर, और गलियों में ऐसे सांप की तरह घुस रहा था पानी। तो काफ़ी बिल्डिंगें, काफ़ी मकान थे, बड़े बड़े मकान थे, सबको बहा के ले गया। तो हमारा स्टाफ भी पूरा अफरा तफरी में, मंदिर समिति का 16 लोग गए थे उसमें 2013 की आपदा में। तो इतना भयानक मंजर था सर, तो अभी भी जैसे याद आती है तो एकदम से सिहरन, दिलो दिमाग एकदम से डर जाता है। तो कभी तेज बारिश होती होगी तो आप लोग काफी डर जाते होंगे जब कोई बारिश और ऐसे बादल जैसे डर लगता होगा। इसमें अब हमको आइडिया आ गया सर, जैसे लगातार 24 घंटे बाद तक अगर बारिश होती है तो थोड़ा डर पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे 24 घंटे तक बारिश हो रही है तो उसमें भी हमको डर नहीं लगता। 24 घंटे बाद तक अगर 36 घंटे 48 घंटे तक लगातार बारिश हो रही है तो फिर तो यहाँ से निकलना ही वाजिब है। मैं बताना चाहूँगा, देखिए ये वही स्थल है जहाँ 2013 की आपदा आई थी, और ये वो चोरावाड़ी जिसे ग्लेशियर कहा जाता है, ये वही ग्लेशियर है जहाँ पर उस दिन बहुत बड़ा बीभत्स जो 2013 की घटना थी, आपदा आई थी, जिसने पूरे केदार घाटी को हिलाकर रख दिया था। ये देख सकते हैं आप, ये पानी है जहाँ से नदी का जो प्रवाह हुआ था, आप देख सकते हैं ये वही पानी है। इस समय इतना कम दिखाई दे रहा है, लेकिन सोचिए कि उस दिन जब 16 जून और 17 जून की घटना घटी होगी तो कितना बीभत्स रहा होगा दृश्य। ये पूरा मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी इतनी ऑक्सीजन की कमी है, मुझे खुद बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। और ये पूरा का पूरा जो पूरा ये देख सकते हैं लगभग 50-60 मीटर के डायमेंशन में ये फैला हुआ है। यहाँ पर जो ग्लेशियर फटा था, और अब सोचिए उसने पूरे केदार घाटी को हिला के रख दिया मेरे। और ये वही ताल है जो 2013 की आपदा में यहीं से जो फ्लड आया था। और आप देख सकते हैं मेरे नीचे कितनी गहरी खाई है ये। और ये हमारे सारा स्टाफ, आईटीबीपी के हमारे कमांडो विजयन, हमारे प्रोटोकॉल से अरविंद, ललित एंड पारेश्वर, हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और ट्रैक करते इस स्थान पर पहुँचे हैं। वास्तव में 16 जून की इस घटना को याद करें तो आज ही हैरान होती है पूरे दिमाग मनोमस्तिष्क में। आप देख सकते हैं कि ये पूरा वही ताल है जहाँ से पूरा का पूरा जो बर्फ का ग्लेशियर है वो टूट कर नीचे आया था। आप इसकी गहराई देख सकते हैं, लगभग मुझे लगता है कि 35 से 40 फीट गहराई है ये इसका। अगर नीचे इसका बेस से देखूँ, अगर मैं बिल्कुल सेंटर में जहाँ से जो डेप्थ है, लगभग अगर इसकी हाइट देखें और यहाँ तक लगभग 50 मीटर की ये दूरी है। और ऊपर से आप जहाँ पर धुंध देख रहे हैं वहाँ से आया था ग्लेशियर। बाकी अरविंद जी आप बताएं कि क्या था उस दिन, और आप तो नहीं थे उस दिन, तो क्या महसूस किया आपने उस दिन जब ये घटना घटी थी? तो आप इससे पहले इस जगह पर कभी आए थे? ये जो आप पूरा चौराबाड़ी का ताल, यहाँ पर क्या एक पूरा ग्लेशियर था? नहीं, पूरा तालाब था सर, यहाँ पे ना पूरा तालाब था ये। अच्छा। ये पूरा पैक रहता था, पानी यहाँ नीचे से अंदर से रिस के नीचे निकलता था। नदी तो उस तरफ से ही आती थी पहले से। अच्छा। और यहाँ के ऊपर ग्लेशियर का जो पानी आता था वो यहीं पे ही इकट्ठा होता था। अच्छा। तो काफी बड़ा तालाब था यहाँ पे। तो हम पहले जैसे घूमने के लिए आते थे इधर, तो नहाते थे तालाब में, काफी अंदर तक भी जाते थे उसमें। और लेकिन जब 2013 की जो आपदा आई तो उस समय जो जीएसआई वाले थे यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे यहीं पे रहते थे वो। ओके। तो वो पहले ही एक दिन पहले ही यहाँ से निकल गए थे, तो पूरा तालाब ये भर गया था। तो पूरा तालाब भर गया था, तो लबालब हो रखा था। तो उस दिन क्या हुआ कि बारिश इतनी ज़्यादा थी, ग्लेशियर एकदम से फिसल के
इसी में गिर गया और बादल फटने से पहाड़ भी इसी में गिर गया। अच्छा, तो बादल एकदम से फटे थे उस दौरान बादल फटने से और ये पहाड़ टूट के इसमें गिर गया था एकदम से, तो वो एकदम से बॉम्ब की तरफ फट गया और यहाँ से पानी एकदम से नीचे, उधर से ग्लेशियर भी वहाँ से नदी के साथ साथ ग्लेशियर भी आ गया, यहाँ से पानी भी निकल गया, उसका भी एक साथ इकट्ठा होकर पूरा तबाह कर दिया उसने के घर को। तो ये जो ताल है, क्या उसके बाद फिर कभी ये पानी भरा क्या इसके पानी ऊपर? उसके बाद कभी नहीं भरा, ये ऐसी कैसी खाली ये है? ऐसे ही खाली है उस समय। अच्छा, यहाँ पे जीएसआई की जो टीम आई थी, वाडिया इंस्टीट्यूट से भी आई थी, तो उन लोगों ने क्या सर्वे किया था इसके बारे में, कुछ जानकारी आपके पास? सर 2004 में जब हेलीकॉप्टर चलना शुरू हुआ था यहाँ पे, तो उस समय जो है जो वाडिया इंस्टीट्यूट के वो हेड थे, उन्होंने उस समय बोल दिया था कि 10 साल के बाद में केदारनाथ जो है ऊपर तालाब जो है बॉम्ब की तरफ फटेगा। अच्छा, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी इस बात की। तो भविष्य को लेकर क्या अभी चिंतित है कि मतलब हमें डर है कि दोबारा यहाँ पे कभी ग्लेशियर बस? इसका तो नहीं है सर, यहाँ पे तो नहीं है, तालाब बनना यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जीएसआई वाले कहते हैं कि अभी भी इसमें जो है 17 तालाब और है इसके अंदर, इसी ग्लेशियर के अंदर 17 तालाब और है, तो कभी भी खतरा हो सकता है, बोलते खतरा तो बना हुआ है ही। अच्छा, लेकिन भगवान से ये प्रार्थना है कि ये न हो खतरा। पारेश्वर जी, क्या आप भी यहाँ पे थे? इस घटना के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, 2013 की आपदा के बारे में? सर उस समय तो मैं यहाँ पे था नहीं, बट ये कहते हैं कि ये तो चोराबाड़ी जो ग्लेशियर था ये पूरा फट के नीचे पूरा केदार में इससे तबाही मचाई थी उस समय। तो वो जो डिजास्टर था उस समय 2013 का, एक वर्ल्ड के एक छोटे से स्थान पर एक बहुत बड़ी भू सुनामी आई थी और एक विश्व की एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जो कि एक छोटे से क्षेत्र में, केदार नाम के क्षेत्र में, और इतना ज़्यादा जो विस्फोटक, इतना भयावह रूप था इसका कि आज भी आदमी सिहर उठता है। 2013 की आपदा में ललित यहाँ पर था। ललित, तुम उस दिन यहाँ पर थे 2013 की आपदा में, और ये जो ग्लेशियर देख रहे हैं आप, इसको शायद चोराबाड़ी का ग्लेशियर कहा जाता है। तो जब ये ग्लेशियर यहाँ पर पूरा फटा था या जो टूटा था, उससे पहले आपके मन में क्या आ रहा था? उस समय आपकी ड्यूटी भी थी उस समय 2013, थोड़ा बताएंगे हमारे सभी लोगों को, दर्शकों को, आम जनता को, वो जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा ग्लेशियर, आपने कभी सोचा था या आप पहले कभी आए थे इस स्थल में? आए थे सर पहले। हाँ, ज्यादा बड़ा तालाब नहीं था, तालाब तो था लेकिन इतना बड़ा नहीं था। ओके। और जब ये फटा तो बहुत विकराल रूप से फटा। अच्छा, बहुत भयंकर तासीस ने की। हाँ, हजारों लाखों लोगों का जो है। तो ये जो पानी देख रहे हैं, ये यहाँ पर मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँ इस तरफ दिखाएं, तो यहाँ पर क्या उस समय कुछ ये नदी थी या क्या? ताल था, एक तालाब था, बहुत बड़ा एरिया से तालाब था, ये पूरा एरिया तालाब का था, तो उसी की तरह से देखते थे इसको, आगे नहीं आते थे इसमें। हाँ। तो अब आपदा के बाद से ये पूरा जो है बिल्कुल सपाट हो गया है पूरा। तो ये जो जमीन है जिसको बताते हैं कि पूरी दलदली जमीन है, क्या ये बात सही है कि जो अभी भी ग्लेशियर है जिसको मैं तो है ये सर इसमें, पूरी, हाँ, बिल्कुल पाँव रखे ऐसा हो रहा है कि दलदल तो है ही, ये दलदल है, और इसके नीचे क्या ग्लेशियर है? ग्लेशियर है वो सर बिल्कुल। अच्छा, तो अभी जो मैंने सुना था कि जो वाडिया इंस्टीट्यूट की जो टीम और वो जीआईसी की जो टीम आई थी, तो उन्होंने क्या कहा इस स्थल के बारे में? उन्होंने सर्वे भी किया था, आपदा के बाद आए थे, तो आप क्योंकि आपकी ड्यूटी यहाँ बद्रीकेदार टेम्पल कमेटी में, आप प्रोटोकॉल भी देखते हैं, तो आपका तो उन लोगों से होती रहेगी वार्ता, तो आपके संज्ञान में कि क्या कहा था उन लोगों ने? सर अभी तो खैर इन्होंने इसके लिए तो कुछ नहीं बोला, अभी बोलो सेफ जोन है, क्योंकि बीच में इन्होंने अपना यहाँ पे बनाया था ऑफिस, एक कार्यालय था उनका, यहाँ पे कैमरा वाला सिस्टम लगा हुआ था। हाँ, लेकिन बाद में अभी बंद हो गया है, अभी कोई यहाँ पे है नहीं। अच्छा, तो ये जो इधर वाला पार्ट है इसके लिए थोड़ा डेंजर बताते हैं, इधर वाला जिससे पानी नदी निकल रही है हमारी, वो डेंजर, वो खसकता रहता है। ये जो बना है, ये चोटी क्लिफ टाइप की बन गई है, ये क्या, ये ग्लेशियर से? सब ग्लेशियर में बना हुआ सर, ये पूरा ग्लेशियर से बना हुआ है, पूरा ग्लेशियर से। ओके, ये देखिए सर आप, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये सारा ग्लेशियर। अच्छा, जहाँ हम खड़े हैं इसको पूरा चौराबाड़ी ताल कहा जाता है, तो ये पूरा ग्लेशियर के ऊपर है हम? बिल्कुल सर, पूरा इसका। तो आप देख सकते हैं, आपने देखा ये पूरा का पूरा स्थल जो आपने देखा, ये चौराबाड़ी का वही जगह है जो 2013 के एग्जैक्ट में उसी ग्राउंड जीरो पे खड़ा हूँ जहाँ से वो आपदा आई थी, और हम ट्रैक करके वे 2.5-3 किलोमीटर लगभग, कितनी दूरी है ललित जी इसकी? हम लोग आए थे कमांडो साहब, इसकी दूरी कितनी वहाँ से? 4 किलोमीटर का जो ट्रैक है हम लोग करके आए, 8 किलोमीटर आना जाना केदारनाथ टेम्पल से। और ये पूरा स्थल अभी इसको देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये यहाँ पर कभी इस तरह का कोई ग्लेशियर रहा होगा। मैं अपने सभी लोगों को बताना चाहूँगा, और मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा इधर आएँ, और वो पीछे का तो पोर्शन है जो उसको एक बार दिखाने का कष्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक ग्लेशियर आप देख सकते हैं, उसकी गहराई, और इसमें धुंध लग गई है पूरी की पूरी है। वास्तव में अगर देखा जाए कितना विभत्स दृश्य रहा है, और हमको भी लगभग ट्रैक से चढ़ते हुए लगभग 3.5-4 किलोमीटर हम लोग पैदल आए हैं अभी इस स्थान पर, और इस जगह को मैंने देखा है, और मन में मेरे ही बहुत ज़्यादा शहरन हो रही है। और मैं बाबा केदार से
प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि भगवान कभी भविष्य में ऐसी आपदा ना आए और आप शांत रहें, आपका जो क्रोध है वो हमारे ऊपर कभी नहीं बरसे। इन्हीं शब्दों के साथ जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड।